अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत त्रिभुजों के हल नामक खंड में कोसाइन रूल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज ABC में A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4, तो सिद्ध करो कि cos A बराबर 7/8। तो सबसे पहले हम कोसाइन रूल या कोज्या सूत्रों के बारे में समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर cos A बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 2BC, cos B बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान 2CA और cos C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान 2AB। ये सूत्र होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी ऐसे त्रिभुज में जहाँ पर उसके शीर्ष A, B तथा C हो कैपिटल लेटर्स में, तथा इन शीर्षों की सम्मुख भुजाएं क्रमशः स्मॉल लेटर्स में A, B तथा C हो, तो कैपिटल लेटर्स में शीर्ष प्रकट किए गए हैं जिनसे कोण निकलते हैं, और स्मॉल लेटर्स में भुजाओं को प्रकट किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है जिनका प्रयोग हम आज के इस अभ्यास में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, त्रिभुज ABC में A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4, और हमें जो सिद्ध करना है वह है cos A बराबर 7/8। तो लिखेंगे क्या फार्मूला पहले, चूंकि cos A बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 2BC, वैल्यू पुटअप करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अर्थात 4 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर अपान 2B है 3 इंटू C है 4, तो बराबर 9 प्लस 16 माइनस 4 बटे 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 16 9 25 में 4 चला गया 21 बटे 24। अब ये सरल हो जाएगा, 3 7 21, 3 8 24। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी cos A की जो वैल्यू आई है वो 7/8 आई है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज ABC की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर तथा √13 सेंटीमीटर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि न्यून कोण का मान 30 अंश होगा। तो सबसे पहले तो हम समझना चाहें कि जब बात न्यून कोण की कही जा रही है तो एक त्रिभुज में अगर वो न्यून कोण त्रिभुज है तो तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो 2 कोण न्यून कोण होते हैं, अगर वह अधिक कोण त्रिभुज है तो भी उसमें 2 कोण न्यून कोण होते हैं, 1 कोण अधिक कोण होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि पहले तो पहचान करनी होगी कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज ABC में, अब इन भुजाओं के बारे में दिया गया है तो हम लिख लेते हैं A बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 4√3 सेंटीमीटर तथा C बराबर √13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समझिए 7 सेंटीमीटर तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 4√3 का तात्पर्य, √3 की वैल्यू 1.732, तो 1.7 17 चौको 68 6.89 के आसपास आएगा ये। तो 6.89 का मतलब 7 से छोटा है। इसी प्रकार √13, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 और 4 के बीच की ये संख्या है।
तो सबसे छोटी भुजा हो गई सी, बीच वाली भुजा हो गई बी, और ए हमारी हो जाती है सबसे बड़ी भुजा। तो यह जांचने के लिए कि त्रिभुज कैसा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने निकाला 7 स्क्वायर बराबर 49। फिर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो 4√3 का स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर, तो ये निकल के आ रहा है 3 त्रिकोण चौको 4 चौको 16 48, और √13 का स्क्वायर 13। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाता है, 8 3 11, 4 1 5 1 6। तो हमने देखा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है। तो हम लिखते हैं चूंकि 4√3 का स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 7 स्क्वायर, तो अतः यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। हालांकि इस प्रश्न में हमसे ये पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी हमने पहचान के लिए ऐसा कार्य किया है। तो फिर अब हमें करना पड़ेगा, हम एक अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए हमने एक काल्पनिक अधिक कोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें भुजाओं और शीर्षों को फिट करना है। तो जाहिर है कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर यह है अधिक कोण के सामने की, तो ये भुजा 7 होगी, ठीक है ना। अब ये 7 को हमने ए से प्रकट किया था, स्मॉल ए, इसलिए यह शीर्ष कैपिटल ए होगा। अब बी को हमने कहा 4√3, तो अब देखिए अभी हमने देखा था सी सबसे छोटी भुजा थी, तो बी 4√3 है। तो इसका मतलब जब इस भुजा को हम 4√3 कहेंगे तो बी शीर्ष हमारा यहाँ पर होगा। अब बचा सी शीर्ष, तो यहाँ होगा, और ये √13 जो होगी भुजा होगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि सबसे छोटी भुजा √13 है, इसलिए सबसे छोटा कोण सी होगा। चूंकि सबसे छोटी भुजा √13 है, अतः चित्रानुसार सबसे छोटा कोण सी होगा। तो अब हम कॉस सी का फार्मूला लगा देते हैं। इसलिए कॉस सी बराबर a² + b² - c² अपान 2ab। तो बराबर वैल्यू पुटअप करते हैं। a² अर्थात 7², तो 7² हम निकाल चुके हैं 49, प्लस b² अर्थात 4√3 का स्क्वायर जो कि हमने निकाला है 48, माइनस c² 13 बटे 2a मतलब 7 और b मतलब 4√3। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाती है 9 8 17 में 3 चला गया 4, और 4 4 8, 1 9 में 1 चला गया फिर 8 बटे 7 दूनी 14 चौको 56 √3। जब इसको हम सरल करेंगे तो देखिए बड़ी संख्या से सीधे सीधे हम काट सकते हैं। 7 8 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौको 8, तो 2 सते 14, ये 7 दूनी 14 है यहाँ पर। तो 2 चौको 8, 2 छंक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार हमारे पास आता है कॉस सी बराबर 3 बटे 2 √3। अब इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं √3 से गुणा करके। तो ये हमारे पास आ गया 3 √3 बटे 2 × 3। अब 3 3 कट जाएगा तो बराबर ये वैल्यू आ गई √3 बटे 2। इसलिए अब ये क्या आया है कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर कॉस कितने अंश की वैल्यू √3 बटे 2 होती है, तो हम जानते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू √3 बटे 2 होती है। इसलिए ये कोण सी तुम्हारा आ गया 30 अंश। तो
तो अब हम क्या कह देंगे, अतः न्यून कोण 30 अंश का होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ABC में cos C दिया गया है 1/14 और cos A दिया गया है 17/22। सिद्ध कीजिए A अनुपात B अनुपात C बराबर 7:9:11। चूंकि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात हमें ज्ञात करना है और भुजाओं में अनुपात के लिए हमारे पास साइन रूल ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए इस प्रश्न में साइन रूल का प्रयोग ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू दी है, तो इनसे हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूंकि कॉस C बराबर 1/14, इसलिए साइन C बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1/14 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/14 का स्क्वायर 196, तो बराबर अंडर रूट 195/196। अब इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं साइन C। इसी प्रकार कॉस A बराबर दिया गया है 17/22, तो साइन A जब निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 17/22 का स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट 1 माइनस 17 का स्क्वायर 289/22 का स्क्वायर 484, तो बराबर 484 कम 484 में से जब इसको हम घटाएंगे तो 14 में 9 गया 5, 17 में 8 गया 9 और 3 में 2 गया 1, अंडर रूट 195/484। ये हमारी वैल्यू आ गई साइन A की। अब ये जो बटे में 484 है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, चूंकि ये भी 22 का स्क्वायर था, तो बटे 22 लिख देते हैं, ऊपर अंडर रूट 195। यही कहानी यहाँ भी कर देते हैं, अंडर रूट 195 बटे ये हो गया 14। अब यहाँ A और C की बात हो रही है, तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, साइन ऑफ A प्लस C बराबर साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो इस सूत्र में जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो साइन ऑफ A प्लस C को हम कह सकते हैं पाई माइनस B बराबर साइन A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन A अंडर रूट 195/22 इंटू कॉस C की वैल्यू 1/14 प्लस कॉस A की वैल्यू 17/22 इंटू साइन C की वैल्यू है अंडर रूट 195/14। तो हरों में लघुत्तम हो जाएगा 22 इंटू 14, ऊपर अंडर रूट 195 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1 + 17। तो ये बराबर वैल्यू बन गई, यहाँ हो गया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसलिए हमारा साइन B बराबर निकल आया 18 अंडर रूट 195/22 इंटू 14। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर कुछ सरलीकरण होगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 9 = 18। अभी और तो कुछ सरल हो नहीं रहा है, तो ये बराबर आ गया 9 अंडर रूट 195/7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 154। ये वैल्यू आ गई साइन B की। तो अब साइन रूल का प्रयोग करेंगे, इसलिए साइन रूल से हम जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, K साइन A। तो A बराबर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
के इंटू साइन ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ये यहाँ पे निकली है एक अंडर रूट 195/22। इसी प्रकार b बराबर k साइन b, तो k इंटू 9 अंडर रूट 195/154 और c बराबर k साइन c, अर्थात k इंटू साइन c की वैल्यू अभी देखो यहाँ पे हमने रखी थी 195/14 अंडर रूट 195/14, जिनको सही ढंग से लिख सकते हैं अंडर रूट 195 बटे यहाँ पे क्या था 22 था, हाँ साइन ए 22 था, तो 22 के यहाँ वैल्यू 9 अंडर रूट 195/154 के, यहाँ वैल्यू अंडर रूट 195/14 के। अब ये वैल्यू ए बी सी की जब हमने निकाल ली है तो अब सीधे सीधे अनुपात निकालते थे, इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर अंडर रूट 195/22 के अनुपात 9 अंडर रूट 195/154 के अनुपात अंडर रूट 195/14 के। हम जानते हैं कि जब हम तीन संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो जो भी उभयनिष्ठ संख्या होती है अनुपातों में उससे गुणा या भाग किया जा सकता है। तो अंडर रूट 195 के का जब हम भाग लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/22 अनुपात 9/154 अनुपात 1/14। हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 195 के से भाग लगाने पर किसी अनुपात को सरल करने के लिए यह क्रिया की जा सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनका लेना पड़ेगा लघुत्तम, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि जिस प्रकार हम भिन्नों के जोड़ घटाने में लघुत्तम लेकर के पूरे में सिंगल बटा लगा देते हैं, वो यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो 22 और 14 का लघुत्तम चूँकि 154 ही आएगा, चाहे तो निकाल के देख लेते हैं। 22 और 14 का लघुत्तम 2 11 2 सते 7 एकम और 11 एकम, तो इस प्रकार 7 दूनी 14 एकम 14, 14 एकम 14 1 15, 154 ही आएगा। तो सभी अनुपातों का हर एक जैसा बना लिया जाता है। यह अनुपातों के सरलीकरण में ध्यान रखना होता है कि यहाँ हम पूरे में 1 बटा नहीं लगा सकते क्योंकि यह भिन्नों का जोड़ नहीं है। तो अभी यहाँ पे 22 का पहाड़ा 7 बार जाएगा तो 7 यहाँ सेम है, यहाँ 14 का पहाड़ा 11 बार जाएगा तो 11। अभी हमने बात की थी कि किसी भी अनुपात को सरल करने के लिए हम उसमें उभयनिष्ठ संख्या का गुणा या भाग कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 154 का प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 154 कट जाएगा। तो इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 9 अनुपात 11, यहाँ लिख दिया क्या, 154 का गुणा करने पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार यह हमारा सत्यापन हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी 7 अनुपात 9 अनुपात 11, इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, विद्यार्थी ध्यान से इसे लगाएंगे और इसकी पुनरावृत्ति भी करेंगे। इसी प्रकार अब चौथा प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें सिद्ध करना है ए ऑफ बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम चुन लेते हैं, ए ऑफ बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। तो सीधे सीधे कोसाइन रूल लगा देते हैं। तो ए ऑफ बी
इंटू कॉस सी क्या होता है, बी स्क्वायर कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। सूत्र पर ध्यान रखना होगा, सी इंटू बी है तो बी को छोड़ के दोनों अक्षर हमको शुरुआत में लेने होते हैं। तो कौन से अक्षर हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2ca। तो अभी देखिए सी सी से कट जाता है, ये बी बी से कट जाता है, तो ए ऑफ अभी बटा 2a दोनों पदों में आ रहा है, तो हम 1/2a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी कुछ कट रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ ए और ए कट गया, तो बराबर 1/2। यहाँ पर हो गया 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। तो इस प्रकार 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो दो अब कट जाते हैं, तो अतः हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए ऑफ बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी तो सिद्ध करो कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा या समकोणीय है। तो जो दिया गया है उसी को उठाते हैं। चूंकि ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी, तो ए इंटू कॉस ए का फार्मूला लगाते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc बराबर इधर आ गए, तो b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ca। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कुछ भी कट नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, अभी यहाँ 2 हम काट सकते हैं और ये c काट सकते हैं। तो अब a का गुणा इधर कर देंगे, तो ए स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और b का गुणा इधर करेंगे तो बी स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार ब्रैकेट खोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। तो अभी यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जा रहा है, तो अब 4 घात वाले इधर बुला लेते हैं, तो ये आ गया b की पावर 4 प्लस में माइनस a की पावर 4, और फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें वर्गांतर सूत्र अगर हम लगा दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना चाहें तो इस पूरे पद को निगेटिव करना पड़ेगा। तो ये हमारा फिर क्या करेंगे, इधर वाला पद इधर कर लेते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव है, और इस पद को निगेटिव करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो आसानी से ऐसे ही लिख सकते हैं और इसके चिन्ह बदल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो इस प्रकार जब इसको सरल करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं,
तो सी स्क्वायर माइनस, अब इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब एक एक टुकड़ा उठाएंगे। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इसलिए ए बराबर बी। जब ए बराबर बी आ जाता है तो कहा जाएगा अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तथा यदि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 तो ये हमारे पास हो जाता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय की ओर इशारा करता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज समकोण होगा। तो इन दोनों बातों से निष्कर्ष क्या निकल के आया, अतः त्रिभुज समद्विबाहु या समकोणीय है। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, छठा क्वेश्चन। सिद्ध करना है बराबर 0 के, तो LHS उठा लेते हैं। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी अपॉन बी प्लस सी प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पर भी चूंकि कॉस में स्क्वायर बी में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉस बी का अगर फार्मूला हम कोसाइन रूल से लगाएंगे तो ये प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इनको हम साइन में कन्वर्ट करके यहाँ पर साइन रूल का प्रयोग करेंगे। तो कॉस को हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी होगा, तो -1 चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 2 नहीं सॉरी साइन स्क्वायर सी अपॉन बी प्लस सी प्लस इसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी -1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। तो बराबर 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट और ये 1 1 भी कैंसिल आउट। तो यहाँ प्लस का साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन बी प्लस सी प्लस इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पर ऊपर हम वर्गांतर भी यूज करेंगे, तो साइन सी प्लस साइन बी और साइन सी माइनस साइन बी, और नीचे यहाँ पर साइन रूल लगा देंगे, तो के साइन बी प्लस के साइन सी प्लस साइन ए प्लस साइन सी और साइन ए माइनस साइन सी। यहाँ भी वही काम, के साइन सी प्लस के साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए अपॉन के साइन ए प्लस के साइन बी। तो
तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बटे में के देखिए कॉमन हो जाएगा, बटे का के कॉमन हो जाएगा, बटे का के कॉमन हो जाएगा, तो सीधे सीधे 1/k हमने बाहर निकाल लिया। इसको सही ढंग से लिख देंगे, साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन सी माइनस साइन बी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये हमारा कट जाता है, प्लस साइन सी प्लस साइन ए, क्रम व्यवस्थित किया, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, ये हमारा कट गया, प्लस साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारा कट गया। तो बराबर 1/k ऑफ साइन सी माइनस साइन बी प्लस साइन ए माइनस साइन सी प्लस साइन बी माइनस साइन ए। साइन ए से कटा, साइन बी से कटा, साइन सी से कटा, तो 1/k ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2c और b बराबर 3c तो सिद्ध करो कि cos b बराबर -1। तो cos b बराबर -1 हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि a बराबर 2c तथा b बराबर 3c, इसलिए cos b का फार्मूला c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ca। तो बराबर, अब यहाँ पर c² प्लस a² माइनस b², तो c² प्लस a² माइनस b² लिखेंगे तो 3c का होल स्क्वायर अपॉन 2ca। तो बराबर a बराबर 2c है तो ये भी वैल्यू रख देते हैं, c² प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 9c² बटे 2c इंटू a बराबर 2c। तो बराबर c² प्लस 4c² माइनस 9c² बटे 4c²। तो 4 1 5 माइनस 9 अर्थात माइनस 4c² अपान 4c²। 4c² तुम्हारा कट जाता है तो ये बराबर -1 आ जाता है। तो अतः cos b बराबर -1 प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।